Good morning, student. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. Okay. Now this is the lecture of your software testing. Now in our previous lecture we completed our unit 3, that is test management. Okay. Now बताओ test management क्या होता है? Test management not most commonly referred to the activity of managing the computer software testing process. टेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? एक एक्टिविटी है जिससे हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस है उसको मैनेज करता है. तो ये क्या करता है, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का प्रोसेस है उसको मैनेज करता है. ओके. फिर हम लोग ने पढ़ा व्हाट इज़ टेस्ट प्लानिंग. टेस्ट प्लानिंग क्या होता है कि टेस्ट प्लानिंग इशू आर रिफ्लेक्ट इन ओवरऑल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग. सो टेस्ट प्लानिंग क्या होता है कि ओवरऑल जो भी हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उसका प्लानिंग होता है. सो मेन गोल क्या है हमारा सॉफ्टवेयर प्लानिंग का, कि हम लोग जो भी फॉर एग्जांपल इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्क है, प्रायोरिटीज़ है, वो इम्पोर्टेंट जो इशू है वो हम लोग एनकाउंटर करते हैं. ओके. सो उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इम्पोर्टेंट इशू, स्ट्रेटजीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके. तो ये होता है हमारा टेस्ट प्लानिंग. नाउ फिर हम लोग ने पढ़ा व्हाट इज टेस्ट प्लान. नाउ टेस्ट प्लान क्या होता है बताओ, जो हम लोग ने हमारे पिछले लेक्चर में हम लोग ने कवर कर चुके हैं. सो टेस्ट प्लान क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है. वो क्या डिस्क्राइब करता है, जो भी स्कोप है, देन अप्रोच है, स्कीड्यूल है, रिसोर्स है, वो सारे जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व है ये वो डिस्क्राइब करता है. सो बेसिकली टेस्ट प्लान क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है. उसमें जो भी हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक्टिविटीज़ है, उसका स्कोप है, स्कीड्यूल है, रिसोर्स चाहिए जो भी, वो सारे डिस्क्राइब होते हैं. ओके. देन हम लोग ने पढ़ा अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ टेस्ट प्लान. देन व्हाट इज स्कोप मैनेजमेंट. सो स्कोप मैनेजमेंट क्या होता है कि स्कोप मैनेजमेंट जो है उसमें हम लोग जो भी उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जो भी आइटम्स है, फीचर है, प्रोसीजर है, फंक्शन है, जो टेस्टिंग के लिए इन्वॉल्व है वो इंक्लूड रहता है. ओके. देन हम लोग ने ये पढ़ा व्हाट इज स्टाफिंग, ट्रेनिंग, देन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, टेस्टिंग टास्क, शेड्यूल. ओके. एंड देन वी लर्न अबाउट टेस्ट मैनेजमेंट और चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड. नाउ टेस्ट मैनेजमेंट मैंने पहले बता चुकी हूँ कि टेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द टेस्टिंग प्रोसेस. सो हियर देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड. वो क्या है, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड एंड सेकंड है इंटरनल स्टैंडर्ड. ये क्या है, दो टाइप्स की स्टैंडर्ड है. तो यहाँ पे एक्सटर्नल स्टैंडर्ड जो है वो कौन डिफाइन करता है, जो भी एक्सटर्नल पर्सन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वो डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे जो भी एक्सटर्नल कॉन्सल्टेंट होते हैं वो डिफाइन करते हैं. देन इंटरनल स्टैंडर्ड कौन डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ओके. और वो इंटरनल यूज़ के लिए होते हैं मेनली. ओके. तो ये हम लोग ने पढ़ा था हमारा चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल. देन हम लोग ने पढ़ा था अबाउट अवर टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट. उसके मेनली 3 एलिमेंट है. कौन कौन से है वो, टेस्ट कोड डेटाबेस, देन डिफेक्ट रिपोजिटरी, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रिपोजिटरी एंड. ओके. देन वी लर्न अबाउट टेस्ट प्रोसेस. ओके. सो ये सारे जो हम लोग ने टॉपिक्स है वो हम लोग ने हमारे 3rd यूनिट में कवर किए हैं. तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग हमारा 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे. ओके. तो क्या है हमारा 4th यूनिट, दैट इज डिफेक्ट मैनेजमेंट. ओके. तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, और टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज डिफेक्ट एंड डिफेक्ट मैनेजमेंट. सो ये लेक्चर में हम लोग आज डिफेक्ट क्या है और डिफेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है वो लर्न करेंगे. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ क्वालिटी. नाउ डिफेक्ट क्या है वो जानने से पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वालिटी क्या होता है. तो क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी इज डिफाइंड एज अ मीटिंग रिक्वायरमेंट एज स्पेसिफाइड बाय द कस्टमर इन रिक्वायरमेंट गैदरिंग. सो जो देखो यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है
उसके अलग अलग फेज़ है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। उसमें एक फेज़ आता है आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग, आता है ना, हम लोग ने पढ़ा है ना हमारे सेकेंड यूनिट में। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो फेज़ है दैट इज़ रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं तो उसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो सारी रिक्वायरमेंट जो होती है कस्टमर की, कि कौन से पेज के बाद कौन सा पेज आना चाहिए, कौन से मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज खुलेगा, ये सारे जो रिक्वायरमेंट है यूज़र की वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे तो क्वालिटी क्या रहता है कि क्वालिटी में हम लोग एंश्योर करते हैं कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस पर हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है वो फुलफिल हो। फॉर एग्जांपल मीटिंग रिक्वायरमेंट, जो फॉर एग्जांपल यूज़र ने एक रिक्वायरमेंट दी थी, ओके, कि जब भी हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा कि वहाँ पे वो होम पेज पे डायरेक्ट होता है। ओके, तो जब हम लोग ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो ये जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो मीट हुई कि नहीं, फॉर एग्जांपल यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं, वो हम लोग जब होगा देन इट इज़ कॉल्ड एज अ क्वालिटी। क्वालिटी क्या है कि जो भी आप लोग ने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप किया है वो यूज़र के रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है कि नहीं, कि यूज़र के रिक्वायरमेंट उनके हिसाब से है कि नहीं, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ क्वालिटी। ओके, सो ये था हमारा क्वालिटी। तो डिफेक्ट क्या होता है? तो डिफेक्ट डज नॉट अलाउ द प्रोडक्ट टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट। क्वालिटीज़ में क्या होता है कि जो भी आप लोग ने कस्टमर प्रोडक्ट डेवलप किया है वो यूज़र के रिक्वायरमेंट को मीट करता है। ओके, बट डिफेक्ट क्या करता है कि जो भी प्रोडक्ट है उसको अलाउ नहीं करेगा कि यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं हो। सो डिफेक्ट समथिंग दैट हैज़ नॉट वर्क एज प्लान। डिफेक्ट क्या होता है, वो प्लान के हिसाब से वर्क नहीं करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लॉगिन पेज पे क्लिक किया तो होम पेज पे नहीं गया ना, प्रोडक्ट वाले पेज पे गया, तो क्या हो गया, वो हमारे सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट निकला। क्या डिफेक्ट निकला कि वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करना है। ओके, जब कोई भी प्रोडक्ट यूज़र के रिक्वायरमेंट को मीट करता है देन इट इज़ कॉल्ड एज अ क्वालिटी। उसकी क्वालिटी अच्छी है, हम लोग बोलते हैं ना उसकी क्वालिटी अच्छी है। और जब वो यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ योर प्रोडक्ट इज़ डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, उसके प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिफेक्ट है। ओके, सो यहाँ पे देखो सम पॉइंट ये है दैट इज़ रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट, कि डिफेक्ट कैसे कॉज होता है। तो फर्स्ट वन क्या है कि रिक्वायरमेंट एज नॉट डिफाइंड क्लियरली बाय द कस्टमर। कब डिफेक्ट आता है हमारे प्रोडक्ट में, जब यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है वो क्लियरली डिफाइन नहीं हुई है तब उसमें डिफेक्ट आ सकता है। देन डिज़ाइन आर रॉन्ग एंड नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। फॉर एग्जांपल यूज़र की रिक्वायरमेंट तो आ गई आपके पास, पर जो भी आप लोग ने डिज़ाइन प्रिपेयर किया है वो प्रॉपर नहीं है और वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तब आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ सकता है। फॉर एग्जांपल कोई यूज़र ने एक रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोग को लॉगिन पेज में फॉरवर्ड पासवर्ड का एक लिंक देना है। ओके, तो उसका डिज़ाइन ही प्रॉपर नहीं हुआ है और वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, देन तभी उसमें डिफेक्ट आ सकता है। देन नेक्स्ट है पीपल आर नॉट ट्रेन फॉर वर्क इन कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये देखो यहाँ पे जब कोई भी हम लोग ने देखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक फेज़ होता है वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो जो भी पीपल रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं, ओके, वो पीपल ट्रेन नहीं है और उनको कि कैसे सारे रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है वो आता ही नहीं है, देन ऑल्सो द डिफेक्ट इज कम इन योर सॉफ्टवेयर। ओके, देन फोर्थ है प्रोसेस यूज फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग आर नॉट कैपेबल। सो यहाँ पे जो भी आप लोग प्रोसेस यूज़ करते हो प्रोडक्ट को डेवलप करने में, उसकी टेस्टिंग करने में, वो कैपेबल नहीं है, देन ऑल्सो द डिफेक्ट आर अकर। सो ये सारे पॉइंट्स है जिससे हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें डिफेक्ट आ सकती है। फर्स्ट क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट प्रॉपरली नहीं हुए, देन डिज़ाइन प्रॉपरली नहीं हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सही से नहीं हुआ है, देन जो भी पीपल रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं दे आर नॉट ट्रेन, देन जो भी प्रोसेस आप लोग ने यूज़ किए फॉर डेवलपमेंट प्रोडक्ट का और उसकी टेस्टिंग करने के लिए वो कैपेबल नहीं है, देन ऑल्सो द डिफेक्ट आर कॉज इन योर
program. Okay, so here जो डिफेक्ट क्या रहता है, बेसिकली द वेरिएशन फाउंड इन द प्रोडक्ट दैट आर डज नॉट comply with the business requirement or business is considered a defect. मतलब जो भी आप लोग कस्टमर के हिसाब से जैसा आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, ओके, वैसा आपका प्रोडक्ट नहीं है, देन वो क्या कंसिडर करते हैं, उसको डिफेक्ट. ओके, उसको क्या कंसिडर करते हैं, डिफेक्ट. सो हियर द प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस विथ 100% perfection and the product become completely compatible to the business with the continuous improvement over a period of time. Each product has its own life cycle. मतलब इसमें क्या रहता है कि देखो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं रहेगा कि उसमें 100% परफेक्शन होगा, कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट रहता ही है. और जैसे जैसे वो प्रोडक्ट यूज़ होता जाता है उसमें वैसे डिफेक्ट भी आते जाते हैं. तो जो भी कभी हमारे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल रहती है उसमें हम लोग को जो भी उसके डिफेक्ट आते जाते हैं वो हम लोग को करेक्ट करना पड़ता है. ओके, और उसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना रहता है. सो ये था हमारा डिफेक्ट. वो क्या था, डिफेक्ट इज नॉट प्लान. वो प्लानिंग के हिसाब से जो भी हमारा प्रोडक्ट वर्क नहीं करता है, देन वी कैन से दैट और प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव प्रोडक्ट. ओके, तो देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी है हमारे डिफेक्ट की. तो क्या है डिफेक्ट, क्या होता है? सो इन सिंपल वर्ड वी कैन से डिफेक्ट इज एन undesirable state और डिफेक्ट इज कंसिडर एज अ कॉज ऑफ यूज़र कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन. सिंपल वर्ड में हम लोग क्या बोलेंगे कि डिफेक्ट क्या होता है, कोई भी अनडिज़ायरेबल स्टेट, मतलब ऐसा होना चाहिए बट ऐसा नहीं हो. फॉर एग्जांपल आपको लॉगिन पेज पे क्लिक करेंगे तो होम पेज पे जाता है, पर हमारा ऐसा स्टेट नहीं आया. हम लोग जब लॉगिन पेज पे क्लिक करते तो प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे चला गया, तो क्या हुआ, वो डिफेक्ट हुआ. वो क्या है, अनडिज़ायरेबल्स. कोई भी स्टेट हमारे प्रोडक्ट में आता है, सॉफ्टवेयर में आता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ डिफेक्ट. और वो क्या करता है, जब भी कोई भी डिफेक्ट हमारे प्रोडक्ट में आता है, सॉफ्टवेयर में आता है, तो यूज़र क्या डिससेटिस्फेक्शन होता है. यूज़र है जो भी कस्टमर, वो डिससेटिस्फाई होता है हमारे प्रोडक्ट से. सो हियर द वेरिएशन इज एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट इज कॉल्ड एज अ डिफेक्ट. देखो हम लोग ने टेस्ट केसेस डिज़ाइन किए डिफरेंट. ओके, तो टेस्ट केसेस में हम लोग ने देखा था एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड आउटपुट रिजल्ट. ओके, तो जब हमारा एक्चुअल रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट सेम होता है तो हम लोग वो स्टेटस में क्या लिखते हैं, पास. अदरवाइज हम लोग क्या लिखते हैं, फेल ना. ओके, तो ये जो एक्चुअल रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट में जब भी कोई वेरिएशन आता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ डिफेक्ट. तो उसको क्या बोलते हैं, डिफेक्ट. सो डिफेक्ट इज अ वेरिएंस फ्रॉम स्पेसिफिकेशन एंड एक्सपेक्टेशन. सो डिफेक्ट इज एन एरर और बग. डिफेक्ट क्या है, वो कोई भी एरर भी हो सकती है और बग्स भी रह सकता है. ओके, तो कोई भी वेरिएशन आया हमारे एक्सपेक्टेशन में, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ डिफेक्ट. और वो क्या हो सकता है, एरर भी हो सकता है और बग्स भी हो सकता है. सो हियर द डिफेक्ट इज स्पेसिफिक concern about the quality of the application under test. So defect can be defined as a inconsistency in behavior of software. डिफेक्ट कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग डिफेक्ट को, दैट इज एन इनकन्सिस्टेंसी बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर, और यू कैन से एनी सिग्निफिकेंट अनप्लान इवेंट दैट कॉज ड्यूरिंग टेस्टिंग दैट रिक्वायर सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन और करेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ डिफेक्ट. मतलब जब भी हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, तो उसमें कोई भी अनप्लान्ड इवेंट आ गया, देन कोई भी सिग्निफिकेंट आ गया, देन इट इज़ कॉल्ड, तो और उसके हिसाब से हम लोग को उसमें चेंज करना पड़ता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ डिफेक्ट. ओके, सो हियर डिफेक्ट आर रेज व्हेन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट डिफर. डिफेक्ट कब आता है, जब भी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं तब हमारा एक्चुअल आउटपुट और जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो उसमें डिफरेंस आता है, देन आवर डिफेक्ट इज अकर. ओके, सो हियर द सॉफ्टवेयर डिफेक्ट एंड बग इज अ कंडीशन इन अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट which does not meet the software requirement.
तो ये तो हम लोग ने जनरल टर्म देखा डिफेक्ट का, कि कोई भी एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में डिफरेंस आता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ डिफेक्ट। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर डिफेक्ट क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर डिफेक्ट ये कोई भी कंडीशन है हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में जो यूज़र के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करता है, और जो हमारा एंड यूज़र एक्सपेक्टेशन है उसको वो फुलफ़िल नहीं करता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट। सो मैंने क्या बताया, सॉफ्टवेयर डिफेक्ट क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डिफेक्ट एक कंडीशन है जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में जो क्या होता है कि जो भी हमारे यूज़र है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करता है तब। ओके, सो इन अदर वर्ड, द डिफेक्ट इज़ एन एरर इन कोडिंग और लॉजिक दैट कॉज द प्रोग्राम टू malfunction or the product incorrect or unexpected result। सो सॉफ्टवेयर डिफेक्ट क्या भी हो सकता है कि जो भी हम लोग कोडिंग करते हैं देन जो भी हमारा सॉफ्टवेयर का लॉजिक है वो इनकरेक्ट हो। जब वो कोडिंग और लॉजिक में एरर होता है तो क्या होता है कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करे, और जो भी यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो वर्क नहीं करता है और यूज़र के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं आता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट। ओके, तो समझ में आया ना डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट इन जनरल टर्म हम लोग कह सकते हैं कि डिफेक्ट क्या होता है, जो भी हमारा एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट उसमें जब डिफरेंस आता है देन इट इज़ कॉल्ड एज अ डिफेक्ट, तब उनको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफेक्ट। ओके, देन यहाँ पे देखो, मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग प्रोग्रामर फॉर इंट्रोड्यूसिंग बग्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये क्या है? सब मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे सॉफ्टवेयर है उसके डेवलपमेंट में जो भी बग्स आती है वो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है? प्रोग्रामिंग टेक्निक अडॉप्टेड, मतलब हम लोग को पहले कौन कौन सी प्रोग्रामिंग टेक्निक हम लोग एडप्ट कर रहे हैं फॉर राइटिंग द प्रोग्राम, वो हम लोग को फोकस करना चाहिए कि वो बेटर हो। देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग तो वो कौन से मेथड पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। देन पीयर रिव्यू मीन्स कि जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की साइकिल है तो हर एक फेज़ में हम लोग को उसका रिव्यू करते जाना है। तो क्या होगा कि हर एक फेज़ में जो भी एरर्स आ रही है वो पहले से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो जब हमारा ओवरऑल सॉफ्टवेयर क्रिएट होगा तो उसमें एरर्स नहीं होगी। ओके, और वो प्रॉपरली वर्क कर सकता है। देन कोड एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने लॉगिन पेज का कोड लिखा है और होम पेज का लिखा है, तो उसको हम लोग एनालाइज करेंगे वो कोड में कोई भी एरर है कि नहीं, देन वो कोड प्रॉपरली वर्क करना है कि नहीं। ओके, तो ये क्या है? डिफरेंट टेक्निक्स है और मेथड है जिससे हम लोग प्रोग्रामिंग एरर और बग से उसको रिड्यूस कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या है? प्रोग्रामिंग टेक्निक, देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज, पीयर रिव्यूज एंड कोड एनालिसिस। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफेक्ट मैनेजमेंट। देखो हम लोग ने डिफेक्ट क्या देखा कि डिफेक्ट क्या होता है, वो एक एरर्स होता है, बग्स रहता है, और वो क्या है कि जो भी हमारा एक्चुअल रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट में डिफरेंस होता है, देन वी कैन से और प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। ओके, तो ये डिफेक्ट कैसे मैनेज करना है? तो डिफेक्ट मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स द बग। डिफेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो भी बग्स है वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फिक्स करते हैं। सो डिफेक्ट मैनेजमेंट साइकिल कंटेन द फॉलोइंग स्टेजेस। डिफेक्ट मैनेजमेंट साइकिल है, उसके अलग अलग फेज है। फर्स्ट क्या है? डिस्कवरी ऑफ डिफेक्ट, मतलब जो भी डिफेक्ट है वो आइडेंटिफाई करेंगे। देन डिफेक्ट कैटेगरीज, तो जो भी डिफेक्ट आइडेंटिफाई हुए उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कोडिंग एरर है, लॉजिकल एरर है, जो भी डिफेक्ट है उसको कैटेगराइज करेंगे इन सेकेंड स्टेप। ओके, देन इन थर्ड स्टेप दैट इज फिक्सिंग ऑफ डिफेक्ट बाय डेवलपर, मतलब जो भी डिफेक्ट है तो उसमें से हम लोग ने कौन कौन से डिफेक्ट वो डेवलपर के एंड से हुए हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। देन वेरिफिकेशन बाय टेस्टर वेरीफाई करेगा। देन डिफेक्ट क्लोजर, देन लास्ट है आपका डिफेक्ट रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये क्या है? आपके
जो सारे डिफेक्ट हो आइडेंटिफाई हो जाए, उसको कैटेगराइज हो जाए, तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफेक्ट रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। सो ये डिफरेंट डिफरेंट डिफेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के फेज है। फर्स्ट स्टेज क्या है हमारा, डिस्कवरी ऑफ डिफेक्ट। सेकंड क्या करेंगे, हमको डिफेक्ट को क्लासीफाई करेंगे। इन थर्ड स्टेप फिक्स करेंगे डिफेक्ट बाय डेवलपर, देन वेरिफिकेशन बाय टेस्टर उसको वेरीफाई करेगा, देन डिफेक्ट क्लोजर, देन डिफेक्ट रिपोर्ट्स। ओके, तो ये क्या है, डिफरेंट लाइफ साइकिल है हमारे डिफेक्ट मैनेजमेंट के। सो डिफेक्ट मैनेजमेंट क्या है कि वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिफेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे और उसको मैनेज करेंगे, और वो प्रोसेस है फॉर रिकॉग्नाइज, इन्वेस्टिगेटिंग, टेकिंग एक्शन एंड डिस्पोजिंग द डिफेक्ट। मतलब डिफेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिफेक्ट है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके ऊपर उसको कोई भी एक्शन लेंगे, मतलब वो डिफेक्ट को फिक्स करेंगे, वो अवॉइड करने के हम लोग ट्राई करेंगे, एंड डिस्पोजिंग ऑफ डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ डिफेक्ट मैनेजमेंट। ना देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड फॉर डिफेक्ट मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे हम लोग को क्यों डिफेक्ट मैनेजमेंट करना चाहिए। तो डिफेक्ट एनालिसिस एट द अर्ली स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिड्यूस द टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्स रिक्वायर फॉर रीवर्क। मतलब ये डिफेक्ट एनालिसिस है और डिफेक्ट मैनेजमेंट है, वो हम लोग ने अर्ली स्टेज में कर लिया। फॉर एग्जांपल हम लोग ने हर एक यूनिट के लिए डिफेक्ट मैनेजमेंट किया है और डिफेक्ट एनालिसिस किया है। ओके, तो उससे क्या होगा, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कॉस्ट है, उसका टाइम है और रिसोर्स चाहिए आप लोग को फिर से वर्क करने के लिए, वो रिड्यूस होगा। ओके, देन अर्ली डिफेक्ट डिटेक्शन प्रिवेंट डिफेक्ट माइग्रेशन फ्रॉम रिक्वायरमेंट फेज टू डिज़ाइन एंड फ्रॉम डिज़ाइन फेज टू इम्प्लीमेंटेशन फेज। मतलब देखो कि जब भी हम लोग को फॉर एग्जांपल मेरा लॉगिन पेज में कोई डिफेक्ट है, ओके, कि फॉर एग्जांपल पासवर्ड हमारा प्रॉपरली नहीं ले रहा है, ओके, तो हम लोग ने वो अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर लिया। तो हम लोग क्या होगा कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम लोग जैसे जैसे और फेज उसके इंक्रीज होते जाएंगे तो उसका कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे डिफेक्ट माइग्रेशन, मतलब एक फेज में से दूसरे फेज में जो भी हमारा डिफेक्ट माइग्रेशन होगा वो नहीं होगा। देखो फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट फेज में हम लोग की कोई भी डिफेक्ट है वो हम लोग ने पहले आइडेंटिफाई हो कर ली, तो वो डिज़ाइन फेज भी हमारा प्रॉपर रहेगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपरली होगा। ओके, देन नेक्स्ट है इट एनहांस द क्वालिटी ऑफ बाय एडिंग वैल्यू टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइक रिलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड इफिशिएंसी एंड पोर्टेबिलिटी। तो ये कब जब डिफेक्ट मैनेजमेंट क्या होगा कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है, ओके, वो इम्प्रूव होगी, उसकी रिलेबिलिटी इम्प्रूव होगी, उसकी मेंटेनेबिलिटी इंक्रीज होगी, देन उसकी इफिशिएंसी है, पोर्टेबिलिटी है, वो इंक्रीज होगी। ओके, तो क्यों हम लोग को डिफेक्ट मैनेजमेंट करना चाहिए, तो डिफेक्ट मैनेजमेंट करेंगे तो क्या होगा, उसका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कॉस्ट है, टाइम है, वो कम होगा। देन हम लोग जो भी फॉर एग्जांपल हमारा डिफेक्ट माइग्रेशन है वो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, देन उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे नीड फॉर डिफेक्ट मैनेजमेंट। सो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा कि डिफेक्ट क्या होता है। डिफेक्ट क्या होता है कि इनकंसिस्टेंसी बिहेवियर इन आवर सॉफ्टवेयर, और जो भी हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट है और एक्चुअल रिजल्ट है उसमें डिफरेंस होता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ डिफेक्ट। ओके, और डिफेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, डिफेक्ट मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके हिसाब से कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं। ओके, तो समझ में आया क्या होता है डिफेक्ट एंड डिफेक्ट मैनेजमेंट। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।